अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमार अकेडमी फ्रॉम ऑनलाइन कुरान एंड बायोलॉजी लर्निंग। बच्चों, आज हम एफएससी की बुक और चैप्टर नंबर 2 और जो आज हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है लिपिड्स। हम लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे कि लिपिड्स क्या होते हैं। इससे पहले हमने जो स्टडी किया था वो हमारे पास था ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो क्लासिफिकेशन थी उसको हमने डिटेल में स्टडी कर लिया। जो तीन क्लासिफिकेशन के थी, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है। और आज हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है लिपिड्स, और हम लिपिड्स को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को शेयर करें। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखे हैं। एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर लिपिड्स, के लिपिड्स क्या होते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है कि डिस्कस वेरियस ग्रुप और क्लासेस ऑफ लिपिड्स एंड आल्सो गिव देयर प्रॉपर्टीज। के जो लिपिड्स हैं उनकी मुख्तलिफ जो क्लासेस हैं वो बयान करें, और दूसरा ये है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बताएं कि कौन कौन सी हैं। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकते हैं। और उसके बाद फिर आ जाती है इसकी डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या है, लिपिड्स क्या होते हैं। द लिपिड्स आर द हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड। ये हेट्रोजीनस कंपाउंड है। हेट्रोजीनस कंपाउंड उस कंपाउंड को कहते हैं जिसकी मुख्तलिफ फॉर्म हो, मुख्तलिफ शक्लें हो। हेट्रोजीनस, डिफरेंट, ठीक है, मुख्तलिफ फॉर्म हो तो उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनस। रिलेटेड टू फैटी एसिड, मतलब कि एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं और ये रिलेट करता है फैटी एसिड से। फैटी एसिड, ठीक है, जिसको हम चर्बी भी कहते हैं। ये भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे ये क्या होता है। आगे ये क्या कह रहा है कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में हल नहीं होते, बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। पानी में तो हल नहीं होते ये, लेकिन ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जैसे कि आ जाता है हमारे पास ईथर है, अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन है, ये सारे के सारे जो है ये क्या है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। इनके अंदर ये हल हो जाते हैं। लिपिड्स इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या शामिल है, फैट्स है, ऑयल, वैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड कंपाउंड्स। ये चीज़ें जो ना वो लिपिड्स में आ जाती हैं। हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले ये है कि हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टीज़ ये है कि पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन्स, ये मेम्ब्रेन्स का हिस्सा है। आपने 9th क्लास में आपने चैप्टर नंबर 4 में सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, वहाँ पे आपने जब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया तो आपने नाम दिया कि लिपिड बाइलेयर है ये, मतलब ऊपर भी लिपिड है और नीचे भी लिपिड है। तो वो इसका मतलब ये है कि ये मेम्ब्रेन्स का एक खसूसी अज्जा है, हिस्सा है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन्स को बनाता है। तो इसलिए ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ का नाम भी यही है, पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन्स। लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड आर कंपोनेंट्स ऑफ द सेलुलर मेम्ब्रेन। जी, ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है और ये सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है या अज्जा है, कंपोनेंट्स है। हाइड्रोफोबिक क्या होता है, हाइड्रोफोबिक का मतलब यह है कि जो पानी से भाग रहे या पानी से डरे। सिंपल जवाब में हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोफोबिक का मतलब ये है कि जो पानी में हल ही ना हो। जैसे आपने अभी ऊपर पढ़ा कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में हल नहीं होता। दूसरा इसका है कि सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का एक जरिया है। कैसे एनर्जी का जरिया, वो आगे पढ़ते हैं। लिपिड आर आल्सो यूज टू द स्टोर एनर्जी, ये एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। बिकॉज, क्योंकि आप हायर प्रपोर्शन ऑफ CH बॉन्ड एंड वेरी लो प्रपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। जी, वो कह रहे हैं कि इसलिए ये स्टोर करता है कि इसके अंदर CH बॉन्ड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और CH बॉन्ड ज़्यादा होने की वजह से ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर लेता है। और जबकि इसके अंदर जो ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन है, यानी कि मिकदार है, वो बहुत कम होती है। अब ये कितनी एनर्जी को स्टोर करता है वो आगे बता रहा है। लिपिड स्टोर डबल अमाउंट द एनर्जी एज कम्पेयर द सेम अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। जी, वो कह रहा है कि अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, मैंने एक मिकदार सेम अमाउंट्स ने कहा है तो मैंने एक मिकदार फिक्स कर दी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जितनी एनर्जी अपने अंदर स्टोर करता है उससे डबल, उसी मिकदार पे, यानी कि 1 ग्राम लिपिड जो है वो कार्बोहाइड्रेट से डबल या ट्रिपल जो है ना वो एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेगा, ड्यू टू द हायर प्रोपोर्शन ऑफ CH बॉन्ड्स।
तो ये सी एच बॉन्ड की वजह से ये अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेता है। तीसरा जो हमारे पास है वह है प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जानवरों की प्रोटेक्शन करता है। ये कैसे प्रोटेक्शन करता है वो हम देखते हैं। क्या सम लिपिड्स प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक हीट एंड द कोल्ड एंड आल्सो एक्ट एज द वाटरप्रूफ मटेरियल। जो लिपिड्स है ना, ये इंसुलेशन का काम करता है। इंसुलेशन का मतलब होता है कि एक तय होती है जो ना ही हीट को अंदर जाने देती है और ना ही उसको बाहर आने देती है। तो ये इंसुलेशन का काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हीट होती है और या कोल्ड होती है वो ना तो बाहर आती है ना ही अंदर जाती है, और अपना जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखती है। ठीक है। और ये वाटर प्रूफ का भी काम करता है, यानी कि पानी को अंदर आने से रोकता भी है और बाहर जाने से भी रोकता है। इसको हम कहते हैं वाटर प्रूफ, खासतौर पे प्लांट्स में, एनिमल्स में नहीं, प्लांट्स में। दूसरा ये है कि वैक्सीज है एक। वैक्सीज क्या करता है, ये वैक्सीज जो ना, ये इसकी लिपिड्स के टाइप है। कह रहे हैं कि इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, कॉकरोच हो गया, आंट हो गई, या कोई भी दूसरा जो इंसेक्ट्स होता है उसका जो स्केलेटन होता है, बच्चों उनके अंदर जो स्केलेटन होता है वो इंटरनल स्केलेटन नहीं होता हड्डियों का बना हुआ जैसे हमारी बॉडी में होता है, बल्कि उनके अंदर जो स्केलेटन होता है वो बाहर होता है, बॉडी के बाहर। और उनका जो स्केलेटन बना होता है वो वैक्सिस का ही बना होता है, ये वैक्सिस। ठीक है। एंड क्यूटिन, क्यूटिन भी एक केमिकल है वैक्स की तरह, जो लिपिड्स की एक टाइप है। आगे लिख रहा है, कह रहा है कि एन एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस द सेम प्लांट ऑर्गन्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। जी, वो कह रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जो कि प्लांट में है, जो जैसे कि लीव हो गया, फ्रूट्स हो गए और सीड हो गए, इसमें एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जो कि उनकी हिफाजत करती है। तो हम अगर फ्रूट्स की तरफ देखें, क्योंकि फ्रूट्स तो आपने ज़्यादा देखे भी हैं और खाए भी, हम इनकी बात करते हैं कि जो फ्रूट्स है ना, फ्रूट्स की आप स्किन देख लें, जैसे एप्पल है, एप्पल की जो स्किन होती है वो भी क्यूटिकल की काम करती है। आम की जो स्किन होती है वो भी क्यूटिकल का काम करती है। तो ये सारी जो ना वो लिपिड्स है जो कि क्या करते हैं, इनकी प्रोटेक्शन करती है इस तरीके से, और इसका मेंटेन रहता है वो फल। आर द सम मेन एग्जांपल्स, ये इसकी कुछ एग्जांपल्स थी। तो ये बच्चों तीन इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो की गई हैं लिपिड्स की, जो आपकी बुक में दी गई हैं। अब हम आगे चलते हैं और आगे जो है वो है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। बच्चों जब आप, एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब आप ये मेरा लेसन सुनते हैं तो लेसन सुनते वक्त आप अपने टेक्स्ट बुक अपने पास रखा करें और ये देखा करें कि जो अगर एक्स्ट्रा चीज़ होती है, क्वेश्चंस होता है, तो वो अपनी बुक में नोट कर लिया करें, ताकि जब आप अपनी बुक से दोबारा रीडिंग करें तो आपको डिफिकल्टी ना हो कि ये मतलब इसका मतलब क्या था, ये लाइन क्या कह रही है। और दूसरा यह है कि मीनिंग भी लिखा करें, इससे आपको ईजी हो जाएगा लेसन याद करने में। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स की क्लासिफिकेशन की तरफ के कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले हमारे पास हम कह रहे हैं कि लिपिड्स हैव बीन क्लासिफाइड as acylglycerol, waxes, phospholipids, sphingolipids, glycolipids, and terpenoids lipid, including carotenoid and steroid. The structure, जी बच्चों इनमें इसको क्लासिफाई किया गया, जिसमें वैक्सीज है, असाइल ग्लाइसरोल्स है, फास्फोलिपिड्स है, स्फिंगोलिपिड्स है, ग्लाइकोलिपिड्स है, टर्पिनोइड्स है। और टर्पिनोइड्स की आगे टाइप हैं कैरोटिनोइड्स और स्टीरोइड्स। ठीक है। तो ये सारी की सारी लिपिड्स की क्लासिफिकेशन है। तो इनके बारे में एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ द सम ऑफ दिस, इनमें से कुछ की जो स्ट्रक्चर है वो नीचे दी गई है, सबकी नहीं, जिसमें हम असाइल ग्लाइसरॉल पढ़ेंगे, वैक्सीज पढ़ेंगे, फास्फोलिपिड्स पढ़ेंगे और टर्पिडोइड्स पढ़ेंगे। ये चार हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन है और चारों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है असाइल ग्लाइसरोल्स। असाइल ग्लाइसरोल्स क्या चीज़ है। असाइल ग्लाइसरोल आर कंपोज्ड ऑफ ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड। कहते हैं ये ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स का बना होता है। द मोस्ट वाइडली स्प्रेड असाइल ग्लाइसरोल इज अ ट्राई असाइल ग्लाइसरोल। जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना यहाँ पे, वो हमारे पास इसकी एक फॉर्म है, एक शक्ल है, जिसको हम कहते हैं ट्राई असाइल ग्लाइसरोल। ठीक है, ये ट्राई असाइल ग्लाइसरोल ये पाया जाता है। आल्सो कॉल्ड ट्राई असाइल ग्लाइसराइड्स और न्यूट्रल लिपिड्स। ठीक है, न्यूट्रल लिपिड्स इन चीज़ों में भी पाया जाता है। केमिकली असाइल ग्लाइसरोल्स कैन बी डिफाइंड एज, अब इनकी जो डेफिनेशन है वो नीचे दी गई है। तो नीचे जो ना वो बच्चों एस्टर की डेफिनेशन है ये, जो कि अलग करके लिखी गई है। एस्टर क्या होता है, कहना है एन एस्टर इज द कंपाउंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एज द रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद द एसिड एंड द वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड।
कह रहा है कि एस्टर कंपाउंड तब बनता है जब इनका केमिकल रिएक्शन होता है। किसका केमिकल रिएक्शन होता है? अल्कोहल का और एसिड का, कोई भी एसिड हो। जैसे यहाँ पे देखें इस रिएक्शन में तो ये एसिटिक एसिड है, ठीक है। एन एसिड एंड अ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज, और पानी जो है वो रिलीज हो। जैसे ये देखिए ये अल्कोहल है C2H5OH, इथाइल अल्कोहल इसको हम कहते हैं, ये एक अल्कोहल है। और उसके बाद फिर ये आ जाता है हमारे पास एसिटिक एसिड HOOC H3, ये एसिटिक एसिड है। जब इनका आपस में रिएक्शन करवाया जाता है, रिएक्शन होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है और बदले में क्या बनता है? एक एस्टर बन जाता है। ये देखिए C2H5OCOCH3, ये एक एस्टर है बच्चों। इसका फार्मूला आपने याद रखना है, आपके बुक में भी ये दिया गया है। अब आगे जो है इस रिएक्शन को वो एक्सप्लेन कर रहा है, वो कह रहा है कि एज इंडिकेटेड बाय द डॉटेड स्क्वायर OH इज रिलीज फ्रॉम द अल्कोहल। जी, डॉटेड स्क्वायर यानी कि वो यहाँ पे तो शो नहीं किया गया, आपकी बुक में दिखाया गया। जो कहते हैं कि OH जो है वो अल्कोहल से रिलीज हुआ है, यानी कि ये OH जो यहाँ पे है ये अल्कोहल से रिलीज हो गया, और ये H जो है ये एसिड से रिलीज हो गया। जब ये दोनों OH अल्कोहल से और H जो है वो एसिड से रिलीज होगा तो ये H2O बन जाएगा, और ये H2O अलग से यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे बन गया। बाकी पीछे जो बच जाएगा वो यहाँ पे ये आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या है? ये एक एस्टर है, और ये एक एस्टर की एग्जांपल आपको दी गई है, ठीक है। तो ये एस्टर था। अब असाइल ग्लाइसरोल्स कैसे बनता है? असाइल ग्लाइसरोल्स के लिए एक डायग्राम बच्चों वो ये है, ये मैं आपको समझाता हूँ, ये आपकी बुक में भी दी गई है। इसमें यह है कि उसने कहा था कि असाइल ग्लाइसरोल तब बनता है जब ग्लाइसरोल और एसिड्स का आपस में रिएक्शन होता है, तब ये असाइल ग्लाइसरोल्स बनता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये ग्लाइसरोल्स हैं जिसमें CH2OH CH2OH ये तीन मतलब एक का फार्मूला है यहाँ तक, जो कि जा रहा है ये ग्लाइसरोल तक है। और यहाँ पे ये क्या है? ये एक एसिड है, और ये कौन सा एसिड है? ये स्टेरिक एसिड है बच्चों, ये स्टेरिक एसिड दिया गया है। लेकिन ये तीन स्टेरिक एसिड है। पहला स्टेरिक एसिड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है OHC11OCH2 होल 16 और आगे CH3, ये एक स्टेरिक एसिड दिया गया। फिर आगे ये दूसरा स्टेरिक एसिड दिया गया, फिर आगे तीसरा स्टेरिक एसिड दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लाइसरोल का जो कंपाउंड होता है वो एक होता है, और जबकि जो एसिड होते हैं वो तीन होते हैं, और तीनों मिलकर जब एक रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने के बाद असाइल ग्लाइसरोल जो है वो बनता है, ठीक है। अब जब इनका रिएक्शन होगा तो ये येलो कलर जो आपको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि यहाँ से ये H2O एक रिलीज होगा, ये H2O दूसरा रिलीज होगा, और ये H2O तीसरा रिलीज होगा। और जब ये तीनों H2O रिलीज हो जाएंगे तो ये तीन H2O यानी कि तीन वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होंगे, जो कि आपके सामने यहाँ पे ये दिखाए गए हैं, ठीक है। और बाकी जो पीछे बच जाएगा ये O और ये C O के दरमियान में बॉन्ड बनेगा, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए बनना है। ये बाकी आपको ये वैसे CH2 CH और CH2 यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके बाद फिर O जो कि ये है, और कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, और ये जो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में बॉन्ड बन रहा है इसको हम नाम देते हैं एस्टर बॉन्ड। ये देखिए ये एस्टर बॉन्ड बना है, ठीक है। और ये एक सारा का सारा कंपाउंड बन गया, और इसका नाम लिखा हुआ है ग्लाइसरल ट्राई एसीटेट, ठीक है, ये इसका नाम लिखा हुआ है। और ये एक कंपाउंड बन गया, ये जो है ट्राइग्लिसराइड है, और इस तरह ये तरीका से बनता है। या आपने बच्चों इसका रिएक्शन जरूर याद करना है, क्योंकि जब आपको ये डेफिनेशन आ जाएगी एस्टर की या ये, तो आपको ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बच्चों आज का हमारा टॉपिक था। हमने आज जो स्टडी किया है वो हमारे पास था डेफिनेशन लिपिड्स की, लिपिड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, क्लासिफिकेशन हमने लिपिड्स पढ़ी, और असाइल ग्लाइसरोल्स एक कंपाउंड्स है उसको हमने डिटेल में स्टडी किया। कल जो है हम आगे फैटी एसिड्स और फैट्स इनमें क्या फ़र्क होता है, वैक्सीज पढ़ेंगे हम, फास्फोलिपिड्स पढ़ेंगे, और टर्पिनोइड्स पढ़ेंगे। और कल हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा लिपिड्स का। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। इस टॉपिक को आप बच्चों पूरा सुने, अगर समझ ना आए तो बार बार सुने, और अगर आपको फिर भी किसी बात की समझ ना आए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर दूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल तक नए टॉपिक के लिए हमें फिर इजाज़त दीजिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।